नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। पचमढ़ी में चली मध्य प्रदेश सरकार की 2 दिन की चिंतन के बाद अब जो मंथन निकला है उससे अब सरकार ने गांव पर फोकस का मेगा प्लान बनाया है। मध्य प्रदेश सरकार गांव और ग्रामीणों के लिए एक के बाद एक कई योजनाएं लॉन्च करने वाली है। इसकी शुरुआत गुरुवार को भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक से हो गई, जिसमें गांव और किसानों के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए। मिशन 2023 के मद्देनजर सरकार मध्य प्रदेश के 25,000 से ज्यादा गांव में रहने वाली 78% आबादी को रिझाने के लिए विशेष अभियान में लगी हुई है। अगले 1 साल के लिए सरकार की प्राथमिकता में गांव, गरीब और किसान ही है। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीते चुनावों में बीजेपी ने ग्रामीण क्षेत्रों की ऐसी 25% सीटें हारी थी जिन पर बीजेपी का दबदबा था। यही वजह है कि अपना परंपरागत वोट बैंक वापस पाने के लिए सरकार और बीजेपी गांव, गरीब और किसानों को सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ देने का प्रयास कर खुद के लिए पॉजिटिव माहौल तैयार करने में जुटी हुई है। सरकार का यह कहना है कि गांव शुरू से उसकी प्राथमिकता में रहे हैं और कांग्रेस इसे वोट बैंक की राजनीति करार दे रही है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सरकार और विपक्ष का क्या कहना है वो सुन लीजिए। सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है। ये देश गांव का देश है, ये देश किसानों का देश है और इस देश में गरीबी बहुत है और इसलिए हमारी प्राथमिकता है इस देश से गरीबी हटाना, इस देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी खेती को लाभकारी बनाना, उनकी आय 2 गुना बढ़ाना। ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश में गांव, गरीब और किसानों के बसिया और बहनों के भैया और किसानों के लिए सगे भाई से ज्यादा शुभचिंतक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने गांव, गरीब और किसानों के लिए योजना बनाई है और अभी जो 2 दिन तक हमने लगातार 22 घंटे चिंतन किया है उससे ये अमृत निकला है कि हमारा जो गांव है उनको स्वामित्व योजना दे रहे हैं और ये स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को दी है। सबसे बड़ी सौगात है। आजाद भारत की 75 साल की अमृत महोत्सव चल रहा है। सरकार जानती है उसकी वास्तविकता क्या है। गांव में सबसे बुरी हालत है। गांव में उन्होंने पीने के पानी के सपने दिखाए थे, अभी तक पूरे नहीं हुए। अभी भी जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं। गांव के अंदर बात करें तो आज किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। अब लगातार ये स्थिति उनके सामने, इसीलिए उन्होंने पंचायत चुनाव से भी डरे, पंचायत चुनाव को टालने का प्रयास किया, जान करके पेचीदगी लाए ताकि उनको पंचायत चुनाव के परिणाम पता था कि गांव के चुनाव में स्थिति गंभीर है, भाजपा का सुपड़ा साफ होना था। अब इसलिए ग्रामीण क्षेत्र की जनता को रिझाने के लिए तमाम योजनाएं ला रहे हैं, तमाम फिर वही झूठे आश्वासन और झूठे सपने दिखा रहे हैं। गांव की जनता जानती है कि जिनने 17 साल में कुछ नहीं किया वो अभी बचे 15 माह में क्या करेंगे। गाँव की जनता हिसाब चुकता करेगी और निश्चित तौर पर जो 2018 में गाँव की जनता ने हिसाब चुकता किया था, 2023 में भी गाँव की जनता इनको घर बिठाएगी। तो सुना आपने किस तरीके से लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। जिसने 17 साल में कुछ नहीं किया वो 1.5 साल में क्या करेगा। और यही वजह है जिसकी वजह से अब आने वाले वक्त में यानी कि 23 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन अब देखना बेहद दिलचस्प है, इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में आखिर काम कितना हुआ, आखिर कौन कौन सी योजनाएं धरातल पर लागू हुई, आखिर ग्रास रूट लेवल पर कितने काम हुए, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आपने काम किया है तो आपको फिर अपने कैंपेन को लेकर काम करने की जरूरत नहीं है, आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने काम नहीं किया है तो आपको तमाम इवेंट करने पड़ेंगे, ऐसा विपक्ष का कहना है। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि 23 में अब चुनाव होने हैं और 23 में जीत हासिल करने के लिए भाजपा लगातार सक्रिय हो चुकी है। वही विपक्ष की बात करें तो लगातार तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कितना काम हुआ है ये टटोलने के लिए भी लगातार पूरी कोशिश की जा रही है। और भाजपा का ये कहना है, ये दावा है कि हमने जमीनी स्तर पर काम किया, हमने ग्रास रूट लेवल पर काम किया, इसीलिए जनता हमें पसंद करती है। लेकिन विपक्ष ये कहता है कि 18 में जिस तरीके से भाजपा को वोट की कमी हुई थी, यानी कि वोट जो है वो कम मिले थे, वही 23 में भी होने वाला है। क्योंकि 23 में
इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि पिछले 17 सालों में जिन्होंने कुछ नहीं किया वो 1.5 साल में क्या करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए, सबसे पहले उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त नेहा बग्गा जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और वही दूसरी ओर फिरोज सिद्दीकी होंगे जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। थोड़ी देर में फिरोज जी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे भी तमाम सवाल करेंगे, लेकिन फिलहाल नेहा जी से शुरुआत करते हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विपक्ष ये कह रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि जिन्होंने 17 साल में कुछ नहीं किया वो 1.5 साल में क्या करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपना काम करती है और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं किस तरीके से पहुंचाई जा सके, उसकी जो अपेक्षा है उस पर कैसे खरा उतरा जा सके, उस पर निरंतर काम करती है और अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर जाती है। अगर आज 75 साल के बाद शौचालय निर्माण हो रहे हैं और महिलाओं को उस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है, तो ये कांग्रेस को पहले सोच लेना चाहिए था। इस प्रकार से सुपड़ा साफ नहीं होता उनका, जो परिस्थिति आज देश भर में बन रही है। अगर आज स्वामित्व योजना से गांव के लोगों को जोड़ा जा रहा है, उन्हें अपना खुद का मालिकाना अधिकार मिल रहा है, तो ये कांग्रेस को सोच लेना चाहिए था। अगर आज घर घर में जल पहुंचाने की योजना मोदी जी लेकर आए हैं और नल जल योजना के तहत सबको स्वच्छ जल मिल रहा है, तो मुझे लगता है ये भी कांग्रेस को सोच लेना चाहिए था। पिछले दिनों आपने देखा, अभी 2 दिन हुए हैं, 5.25 लाख ऐसे परिवार हैं ग्रामीण अंचल के जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए हैं जी। और सिर्फ ये आवास उपलब्ध नहीं करवाए, उज्ज्वला के तहत उनको सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है, उनको एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए जा रहे हैं, स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जीवन में किस तरीके से उनको एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ये वही महसूस कर सकते हैं, ये कांग्रेस पार्टी महसूस नहीं कर सकती है। जिस तरीके से पैंडेमिक के दौर में करोड़ों परिवार को, लगभग 80 करोड़ परिवार को अनाज उपलब्ध कराया गया है, मध्य प्रदेश हो, देश भर में हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। कांग्रेस सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा देती रही, 4 करोड़ इन्होंने नकली उपभोक्ता बना लिए और उनके नाम से फर्जीवाड़ा करके अनाजों का, अन्न का क्या किया भगवान जाने। तो लगातार जिस तरीके से एक रोड मैप बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में उस पर काम कर रही है और उसमें सफलता भी हासिल हो रही है। यही कारण है कि पिछले 15-17 साल से इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के अंदर जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है फिरोज भाई, आपको आवाज मिल रही मेरी? जी मिल रही है जी। एक बात तो माननी पड़ेगी सर, सुपड़ा साफ हो रहा है आपका, और आप कह रहे हैं कि 23 में सुपड़ा साफ होगा बीजेपी का। 5 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस कहीं नहीं आई। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो आप कह रहे हैं कि 23 में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भाजपा तो ये कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, छत दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, एलईडी बल्ब दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। इस जितनी भी योजनाएं थी, इसमें कौन सी योजना थी जो कांग्रेस की देन नहीं है? अगर आप शौचालय बनाने की बात करिए तो ये निर्मल भारत मिशन था, कांग्रेस के जमाने से ही चल रहा है। नंबर 2, अनाज देने की बात है, फूड सिक्योरिटी जो है बिल जो है वो 2013 में पारित किया गया, कांग्रेस के द्वारा किया गया, 1 रुपए में 1 किलो अनाज। आप जो हमने जो ग्राम पंचायतों के माध्यम से जो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया वो कांग्रेस की देन है। आज भी भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव नहीं करा पा रही। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, उसने चुनाव करा दिए। इसमें से एक भी योजना ऐसी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की खुद की योजना हो और जो नई योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर आई हो। तो भारतीय जनता पार्टी, हम वही तो कह रहे हैं कि ये मूर्ख बनाने का और जो है आश्वासनों का, झूठ का और प्रचार की जो फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी ने चला रखी है, ये उसी की एक वानगी है कि ये गांव-गांव जाएंगे, ये बताएं कि ये गांव में खाद नहीं मिली, उसका कौन इलाज करेगा? जो 1 रुपए में 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिलती थी, अभी बड़े बड़े बिल आ रहे हैं किसानों के पास और ग्रामीण जनों के पास, उसका कौन इलाज करेगा? मनरेगा में रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को, उसका जवाब कौन देगा? जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो थी, चुनाव नहीं करा पाई और सरपंच, उप सरपंच, जो तमाम लोग चुनाव की प्रत्याशा में बैठे हैं, उसका जवाब कौन देगा? ठीक है फिरोज भाई, मान लिया सारी योजनाएं आपकी हैं, मान लिया सारी योजनाएं आपकी हैं, तो आप ये बता दीजिए कि जब आपकी सरकार थी, जब केंद्र में आप थे, जब राज्य में आप थे, तो आपने कितने लोगों को छत दिया, आपने कितनों को राशन पहुंचाया, आपने कितने घरों में नल दे दिया? आप आंकड़े बता दीजिए। अरे आप आंकड़े आप
मुझे अगर आप ये कहेंगे, मैं 12,500 गाँव में हमारे जमाने में नल जल योजना थी, बची है कुछ 4-4,500 गाँव में। ये नल जल योजना भी कांग्रेस पार्टी की देन है, कौन सी मोदी जी की देन है? इंदिरा आवास योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना कर लिया, ये प्रधानमंत्री की है। पूछिए राजीव आवास योजना जो शहरों में चल रही है वो भी कांग्रेस की देन है। तो इसमें कौन सी योजना है जो मोदी जी माने? नहीं ठीक है सर, देखिए योजनाएं आपकी है, मैं मान गया, 2 सिलेंडर मैं मान रहा हूं कि मान जो लीजिए, सुनिए ना सर, सुना आप, योजनाएं आपकी मैं मान लिया सर, लेकिन काम कितना हुआ सर? देखिए यही तो आरोप लगाती है भाजपा कि आपने सिर्फ और सिर्फ योजनाओं का ऐलान किया, ग्रास रूट पर काम नहीं हुआ, सिर्फ करप्शन हुआ सर। वो भारतीय जनता पार्टी कहती है करप्शन हुआ है। ये गांव-गांव रोड के ऐसे ही पहुंच गए, ये गांव-गांव टेलीफोन ऐसे ही पहुंच गए, गांव ग्राम पंचायतों में जो राजीव गांधी शिक्षा मिशन में हर गांव में प्राथमिक शाला ऐसी ही बन गई, ये ग्राम पंचायतें ऐसे ही बन गई, ये गांव-गांव में साख सहकारी समितियां ऐसी बन गई, दूध सहकारी यानी कि जो काम किया वो कांग्रेस ने किया, नेहा जी वैसे ही पहुंच गए। ठीक है फिरोज भाई, वैसे ही पहुंच गए। तो 70 साल की जो बात कर रहे हैं हम, तो कहते हैं 8 साल में एक माँ जो है बच्चे को जन्म देती है और 8 साल के अंदर में उसको स्कूल भेजना सिखा देती है। भारतीय जनता पार्टी अब सिखा बताए ना कि कौन सी योजना उसकी है। उनके उज्ज्वला के सिलेंडर तो 2-2 रुपए कौन सी योजना आपकी है, कौन सी योजना आपकी और आपने क्या काम किया? क्योंकि फिरोज भाई तो कह रहे हैं कि 70 साल में सिर्फ हमने ही काम किया है और पिछले कुछ सालों में भाजपा ने सिर्फ जनता को लूटा है। देखिए फिरोज जी जो कह रहे हैं, योजनाओं के जो नाम गिना रहे हैं बिल्कुल सही गिना रहे हैं। वही किया इंदिरा गांधी जी ने, गरीबी हटाओ, राजीव गांधी जी आगे गरीबी हटाओ, सोनिया गांधी आगे गरीबी हटाओ, मनमोहन सिंह आगे गरीबी हटाओ, अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी गरीबी हटाओ। ये क्यों नहीं बता देते कि कितने आवास जो हैं, अगर इंदिरा गांधी जी के नाम से कोई योजना चल रही थी तो कितने आवास बनाए? मध्य प्रदेश का आंकड़ा बता दीजिए, मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल का आंकड़ा बता दीजिए, या आप पूरे देश भर में बता दीजिए कितने आवास उपलब्ध कराए थे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवास उपलब्ध करा रही है तो हम आंकड़े के साथ में, उन प्रमाण के साथ में सामने है। जनता खुद प्रमाण देती है जब वो उत्साह के साथ बताती है कि आज उनके सर पर छत है। आज लगभग 30 लाख प्लस जो लोग हैं मध्य प्रदेश के भाई बहन, उनको मध्य प्रदेश में अपने खुद के आवास उपलब्ध करा दिए गए हैं। आज जब ग्रामीण अंचलों में आप जाते हैं और ड्रोन के माध्यम से उसका पूरा मैप बनता है, डीमार्क होता है और उनको अपने खुद के घर की रजिस्ट्री करने का अवसर मिलता है, तो ये जो उत्साह है और जो उनके आत्मनिर्भर बनने का जो उनका स्वप्न है लोगों का, वो स्पष्ट सामने दिखाई देता है। ये कह रहे हैं फूड सिक्योरिटी, मुझे बताइए कि फूड सिक्योरिटी के तहत बिल लाने के अलावा कांग्रेस पार्टी ने किया क्या? पर पैंडेमिक होने के बावजूद आज विश्व भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने की वजह से आज हमारी पहचान है कि इतना सुंदर तरीके से कोई भी ऐसा गरीब नहीं रहा जो भूखे पेट सोया हो, जिसकी भूखमरी के कारण जान चली गई हो। हमने इतना सिस्टमैटिक तरीके से अन्न योजना के तहत जो अन्न उपलब्ध कराया है, उसका आज परिणाम हमारे सबके सामने है। जब हम नल जल योजना की बात करते हैं तो ये आंकड़े बता दें कि कितने शहरों में, कितने ग्रामीण अंचलों में आपने नल के माध्यम से जल पहुंचाने का काम किया था। आज मोदी जी के आने के बाद, शिवराज जी के यहाँ पर रहने की वजह से नल जल योजना इतना स्पीड से ग्रामीण अंचलों में पहुंच गई है। तो सिर्फ योजनाएं बना देने मात्र से काम नहीं होता। 15 माह की फिर से इनकी सरकार आई, आपको टोक रहा हूं और फिरोज भाई आपसे भी सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले नेहा जी आपसे एक सवाल है मेरा। अगर इतना काम किया आपने तो फिर अब गांव क्यों इतना ज्यादा रुख क्यों, और 1.5 साल पहले इतनी योजनाओं का लाभ क्यों लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि देखिए पिछले चुनाव में भी हमने आंकड़े देखे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है आपका बहुत कम है। देखिए ये जो सरकार का काम होता है वो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाने का होता है। आप हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते कि ये काम हो गया है, एक जगह सड़क बन गई है तो अब उसके आगे ब्रिज की आवश्यकता नहीं है, या अगर जल आ गया है तो स्वच्छ जल की आवश्यकता नहीं है, या हमारे पास पेट्रोल डीजल है तो बायो एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। तो ये कंटिन्यूटी का प्रोसेस है और सरकार उसके लिए निरंतर काम करती है। अगर आप सिंचाई की बात देखेंगे, डर तो नहीं है ना? तो ये हम सब, डर तो नहीं है ना? देखिए ये डर नहीं है, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है कि जनता के बीच में निरंतर अगर वो हमें चुनकर भेज रही है तो हमें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है, और खरा उतरने के लिए डेवलपमेंट को आपको कंटिन्यूटी में चलाना पड़ेगा। कमलनाथ जी की सरकार आई, कह दिया कि बेटियों के विवाह निकाह के लिए 51,000 रुपए दिया जाएगा। अब एक बेटी ऐसी नहीं जिसके विवाह निकाह का 51,000 रुपए दे दिया।
15-17 महीने इनकी सरकार रही, उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए और वो कलेक्ट्रेट और तमाम सारे कार्यालयों के चक्कर काटती रह गई। वापस से कन्यादान योजना के तहत जो पैसा दिया जाता था उसको कमलनाथ जी ने बंद करने का काम कर दिया। लाडली लक्ष्मी योजना जो शिवराज जी की है, जिसको विश्व भर में जाना पहचाना जाता है, दूसरे देशों से लोग हमारे यहाँ स्टडी करने आते हैं, आज वो लाडली लक्ष्मी पार्ट 2 माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू किया है। तो ये तमाम सारी जो जनहित की योजनाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी ने कभी समझी नहीं, क्योंकि ये तो ना धूप देखते हैं, ना धूल देखते हैं, ना इन्हें पसीने का पता है, ना इन्हें गरीबी का पता है। सिर्फ योजनाएं कागज में बना देना, ट्विटर पर घोषणा कर देना और ड्राइंग रूम में बैठकर चर्चा कर लेने से मुझे नहीं लगता कि आम जनता की समस्याओं को कभी समझ पाएंगे। ठीक है फिरोज भाई, भाजपा का रिपोर्ट कार्ड बहुत हार्ड है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है उनको। बहुत और वो तो कह रहे हैं कि हमने 30 लाख कर दिए, आपने कितने कर दिए आप बताइए। भैया, अरे आप तो चलिए पूरे गांव में, पूरे देश में जहाँ के भी आप रहने वाले हो, एक गांव बताइए जहाँ सीमेंट कंक्रीट रोड ना हो। पूरे देश में चलिए, आज से 30 साल पहले हमने उसको स्टैंडर्ड ट्रंक डायलिंग एसटीडी से जोड़ दिया था। आप पूरे देश में चलिए, ऐसा कौन सा गांव है बताइए जहां आंगनवाड़ी ना हो? ऐसा कौन सा गांव बताओ आप जिसमें प्राथमिक शाला ना हो? ऐसा कौन सा गांव अब 500 की आबादी का बचा है जिसमें है ना प्रधानमंत्री सड़क की रोड ना जाती हो? तो ये सब बातें हैं, कहने की बातें हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये खाली बोलती रहती है, इसका काम ही बोलना है। मोदी जी का काम है ना जैसे बोलते रहना, सिर्फ भाषण देते रहना, खाली बोलते रहते हैं वो, ऐसे ही ये बोलते रहते हैं। हम तो आपको प्रमाण दे तो रहे हैं। चलो, कौन सा ये राशन फ्री की बात कर रहे हैं, ऐसा पूरे देश में कोई भी गांव बताओ जिसकी जो सहकारी समिति जो है, जो राशन वितरण प्रणाली है, वो 40 साल पुरानी ना हो। चलो, गारंटी हम राजनीति छोड़ देंगे, सब कांग्रेसी। तो हम तो कह रहे हैं ना, हम हमारा प्रमाण दे रहे हैं आपको हमारे काम का। देखो, पूरा देश में अगर 95% विलेजेस अगर इलेक्ट्रिफाइड नहीं है तो आप हमको बता दीजिए। 80% गांव, अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक इंडिया का नारा दिया था राजीव गांधी ने, तो 80% गांव में अगर मोबाइल नेटवर्क ना होता, मतलब आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं, आप एकदम कॉन्फिडेंट है कि हमने काम किया है प्रदेश के लिए, देश के लिए। तो 23 में भाजपा का सुपड़ा सापड़ा तय है। मैं तो आपको कह रहा हूं, आप जिस गांव के हैं, जिस स्टेट के, मुझे नहीं पता, आप उस गांव में चले जाइए। अगर ये चीजें नहीं मिले तो आप हमसे कहिए। जो मूलभूत होता है, जो लोगों को जरूरत होता है, इंदिरा आवास योजना के भी आपको मकान मिल जाएंगे। वहां बहुत सारी इनकी, अगर ये फ्लैगशिप योजना है तो मध्य प्रदेश में इसके बुरे हाल क्यों है? ये लाडली लक्ष्मी इनकी फ्लैगशिप योजना है। अगर 10,000 आपने काम नहीं किया, बच्चियों को भी, फिरोज जी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने काम नहीं किया, फिर कांग्रेस ने काम नहीं किया है। 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, कुछ ना कुछ काम किया। लेकिन देखिए, विपक्ष का ये कहना है, भाजपा का ये कहना है कि आपने सिर्फ योजना ही लाई है, आपने पेपर वर्क तो किया, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर जो काम करना चाहिए 70 सालों में, वो काम आपने नहीं किया, वो काम भाजपा ने कर दिया। अरे भैया, जो 8 साल में रह के अपनी योजना नहीं बना पाए हो देश को, दूसरे की योजना में नाम बदल के अपना नाम लगा के और उसको वाहवाही कर रहे हो, उनको, उन जैसों का क्या कह सकते हैं आप? जिनकी आंखें ही अंधी हैं, जिनके पास विजन ही नहीं है। जितनी भी योजनाएं वो हमारी बनाई हुई है। अच्छा, उज्ज्वला योजना का ढिंढोरा पीट रहे हैं। ठीक है नेहा जी, क्या का विजन है बताइए ना, कौन सी योजना है? इनकी है ये बता दें। और एक मिनट, लाडली लक्ष्मी योजना फ्लॉप हो गई। कन्यादान योजना जो है उसमें अरबों रुपए के भ्रष्टाचार हुए हैं। एक कल्याणी योजना थी जो परित्यागता और विधवा औरतों के लिए थी, इन्होंने सब कोविड में उसकी शादियां करवा दी। 122 करोड़ रुपए का पैसा जो है जनता की जेब से निकाल लिया। मुख्यमंत्री बच्चियों के मामा हैं। अरे ये 10,000 लाडलियों के भी अगर नाम पेन ड्राइव पे बता देंगी ना, इनकी वो योजना भी फ्लॉप हो गई। फिरोज जी, ठीक है नेहा जी, फिरोज जी कह रहे हैं कि आप भाजपा जो है वो विजनलेस है, लेकिन यहां तो बातें होती हैं कि भाजपा का विजन एकदम क्लियर है, हमें क्या करना है। देखिए, विजन जनता का बहुत क्लियर है, क्योंकि उन्हें धरातल पर उनके लिए योजनाएं दिखती हैं। उन्हें दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमिटेड टाइम बॉन्ड सरकार है, जिसमें गवर्नेंस ज्यादा है और बाकी की चीजें जो है वो बहुत कम हो गई हैं। और योजनाएं, मैंने भी पूर्व में कहा, मैंने भी स्वीकारा इस बात को कि भाई सरकार आती है,
योजनाएं मात्र बनाने से काम नहीं होता, ये फिरोज जी को समझने की आवश्यकता है, इनके नेतृत्व को समझने की आवश्यकता है। अगर हम 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार के आने के पहले का वचन पत्र देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप तो जन्नत में पहुंच गए हैं। ऐसी बढ़िया बढ़िया योजनाएं, ऐसे बढ़िया बढ़िया वादे किए थे, 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपका दृष्टि पत्र भी तो बता दीजिए 51,000 कितनी रुपए पूरी हो गई। वो महिलाओं के विवाह निकाह के दिए जाएंगे, 2 लाख रुपए किसानों की कर्ज माफी के दिए जाएंगे, बच्चियों को स्कूटी दी जाएगी। तो जिस तरीके की इनके जो ये बातें करते हैं, तो ये बातें बहुत अच्छी हैं, योजनाएं बहुत अच्छी हैं, पर पेपर पर हकीकत में क्या हुआ, ए से लेकर जेड तक, आसमान से लेकर धरती तक, जहां पर कांग्रेस की योजनाएं होंगी या कांग्रेस पार्टी सत्ता में होगी, आपको सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं मिलेगा। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से बंगाल में जब चुनाव हो रहा था तो 5 राज्यों में कांग्रेस का क्या हश्र हुआ, अभी उत्तर प्रदेश और अन्य 4 राज्यों में जो चुनाव हुआ, ये हम दो हमारे दो और ना जाने क्या क्या झूठा प्रचार करने का प्रयास करते थे, पर जनता मोहर लगाती है काम पर। इनकी झूठी बातों पर जनता को कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सिर्फ 2 ही बचे हैं और 2 ही सीट आई है उत्तर प्रदेश के अंदर भी, वही मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। अगर ये बेरोजगारी की बात करेंगे तो वो युवा आके पूछेगा 4,000 रुपए का। और सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगार तो आज कांग्रेस पार्टी के नेता स्वयं घूम रहे हैं। 2 दिन पहले रीवा में अजय सिंह राहुल भैया कह रहे थे कि भाई अध्यक्ष जी से काम दिला दो, अगर कमलनाथ जी मुझे कुछ काम दे देंगे तो मैं भी कुछ काम कर लूंगा। तो गंभीरता से मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए। ठीक है, जनता सत्य पर आधारित ये बातें कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं वो जमीनी स्तर पर भी है कि देखिए शायद कांग्रेस अभी नेतृत्व विहीन हो चुकी है, गंभीर नहीं है, इसीलिए उन्हें इतना घाटा हो रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को सीटें जो कम मिल रही। तो ये मंथन, ये विचार कब गंभीरता से होगी? देखिए, सवाल में आप ही जवाब छिपा है। अगर जिन लोगों ने इतना काम किया तो वो क्यों नारा देते हैं कब्रिस्तान, पाकिस्तान, गजबाए हिंद का शासन नहीं चलेगा, ये गंदी गंदी बातें करते हैं, हिजाब और पता नहीं कहां की जो बातें करते हैं। तो ये ऐसी बातें करते क्यों है? बेशरम लोग हैं, इनके प्रधानमंत्री भी और इनके मुख्यमंत्री भी इसी तरीके की बातें करते हैं दूसरे समाज के लोगों में। इनको ना संविधान की समझ है, ना किसी और चीज की समझ है। अब लगे कांग्रेस से पूरी बातें करनी नेहा जी ने, लेकिन ये नहीं बता पाई कि उनकी सरकार कौन सी योजनाओं को लेके जाएगी जनता के बीच। ठीक है सर, देखिए कांग्रेस समय की बहुत कमी, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। नेहा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिरोज भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो बड़ी बहस में हमारा मुद्दा यही था कि आखिर बीजेपी लगातार गांव की ओर रुख कर रही है, तो उसकी रणनीति क्या है, प्लानिंग क्या है, और कांग्रेस आखिर क्यों पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गांव में जिस तरीके से लगातार जमीनी स्तर पर जो काम होने चाहिए वो हो रहे हैं, तो आम जनता और ग्रामीण लोग जो हैं वो भाजपा को पसंद करेंगे, या ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक।